इस वीडियो में हम देखेंगे कि शक किस तरह से डिस्प्लेस किए गए और कैसे कुषाण पावर इस्टेब्लिश हुआ इंडिया में। शक डिस्प्लेस किए गए हैं यूची से। चाइनीज हिस्टोरियन सू माचिन कहता है कि कुजला जो खाद्य फिशेस था, 5 ट्राइब्स ऑफ यूची, 5 ट्राइब्स जो यूची के थे वो उसको यूनाइट किया और उसको नॉर्दर्न माउंटेन को पार करते हुए इंडियन सबकॉन्टिनेंट में लेकर घुसा, मतलब प्रवेश किया। और उसके बाद प्रवेश किया और काबुल और कश्मीर में हिरमयूस को हराकर वो अपने आप को एस्टेब्लिश किया। तो कुजला का खाद्य विशेषज पहला राजा तो हुआ। उसके बाद वो 80 साल की उम्र में गुजर गया और भीमा अपने सन भीमा खाद्य स्पीसीज के द्वारा मतलब उसकी गद्दी को भीमा खाद्य स्पीसीज इनहेरिट किया। भीमा गोल्ड कॉइन्स इशू किया जो कि कंसिडरेबल इंडियन इन्फ्लुएंस शो करता है, अनलाइक उसके फादर के जैसा जो कि रोमन देनारी का यूज करता था। मतलब रोमन दिनारी का इमिटेशन उसके सिक्के होते थे जो कि सेंट्रल एशिया में सर्कुलेट कर रहा था रोमन ट्रेड के, सिल्क ट्रेड जो होता था उसके कारण। रिलेशनशिप जो फर्स्ट किंग्स जो कुजला खादी फिशेज एंड भीमा खादी फिशेज एंड उसके बाद जो आता है कनिष्क, उसके बीच अनसर्टेन है, लेकिन इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है कि जो कनिष्क जो था ये सेंट्रल एशियन ऑरिजिन का था, क्योंकि एक पोर्ट्रेट में वो दिखाया जाता है जो कि मथुरा में डिस्कवर किया गया है कि वो ये ऐसा पता चलता है ये सेंट्रल एशियन ओरिजिन का था कि एक प्रोट से मथुरा में पाया गया, एक डिस्कवर किया गया एक पोर्ट्रेट्स है उसके द्वारा। तो वो तो दोनों किंग से डायरेक्टली मे नॉट हैव बीन रिलेटेड बट ये शो करता है कि वो सेंट्रल एशियन ऑरिजिन का था। तो ये कुषाण डायनेस्टी के अंदर ऐसा पॉसिबल हुआ कि जो इंडियन कल्चर था, जो कनिष्क था उसके अंतर्गत उसके अंडर में तो कुषाण डायनेस्टी फ्लोरिश किया और जो इंडियन कल्चर था, कल्चरल डेवलपमेंट नॉर्दर्न इंडिया का इस डायनेस्टी में बहुत ही चरम प्रकाष्ठा पर पहुंच गया था। तो कनिष्क का एक सेसेशन 78 से 144 एडी के बीच मानते हैं। एक इरा 78 एडी पर बेस्ड है जिसको कि सकीरा कहा जाता है। कुषाण किंगडम साउथ वार्ड में सांची तक एक्सटेंड अपने आप को किया और ईस्ट में बनारस तक, और जो कि मथुरा उनका कम से सेकेंड कैपिटल था। स्टेटस जो मथुरा लिए हुए था वो सेकेंड कैपिटल का स्टेटस लिए हुए था। पुरुषपुर जो था वो उसका एक्चुअल कैपिटल था, मतलब कुषाण का। तो हिस्ट्री जो है नॉर्दर्न इंडिया का अंडर कुषाण इज क्लोजली निट विथ एसोसिएटेड विद द इवेंट्स इन सेंट्रल एशिया। ये सेंट्रल एशिया में से काफ़ी इसका ताल्लुकात है। बुद्धिस्ट ऐसा कहता है कि कनिष्क एक रॉयल पैटर्न था जो उसी के अंतर्गत 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड किया गया, जिसमें कि बुद्धिस्ट थियोलॉजी और डॉक्ट्राइन के बारे में विश्लेषण किया गया। मोस्ट सिग्निफिकेंट इसका रिजल्ट हुआ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हेल्ड किया गया उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट रिजल्ट हुआ मिशनरी एक्टिविटी को बढ़ावा मिला। और उसके बाद जो मिशनरी एक्टिविटी और मिशनरीज सेंट्रल एशिया और चाइना तक भेजे गए। चाइनीज जो एनल है, चाइनीज हिस्ट्री है वो रेफर करता है, मतलब चाइनीज जेनरल पौराणिक जो हिस्ट्री होता है वो रेफर करता है कि एक सेंट्रल एशियन एक कुषाण किंग ऐसा था जो कि हान प्रिंसेस को मांगा, जिसके कारण युद्ध हुआ कुषाण और उसमें
पान चाओ उसका जनरल था चाइनीज की तरफ से, जिसमें कि कुषाण किंग डिक्टेट किया गया है। यदि ये एनल सही है तो डिसाइडेडली मतलब कि जो होता है कि कुषाण की वो राजा कृष्ण ये कनिष्क था, और उसके बाद आइदर कनिष्क और भीमा था। तो उसके बाद कुषाण, जब कनिष्क के बाद कुषाण पावर ग्रेजुअली डिक्लाइन कर जाता है, और इतना डिक्लाइन करता है कि इसका अपने जो एरिया था उसमें इसका महत्व कम जाता है। जो अगेन इवेंट्स जो पर्सिया में है वो फिर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया मतलब नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में को इन्फ्लुएंस करता है। AD 226 में अर्दाशीर जो है पार्थियन को ओवरथ्रू किया, और ससेनियन एसेंडेंसी ससेनियन डायनेस्टी का वहाँ शुरुआत किया। जो उसके सक्सेसर थे वे पेशावर तक्षशिला को जीत लिए, और कुषाण किंग्स मेनली वेर रिड्यूस्ड टू मेनली वेसल्स ऑफ द ससानियंस। तो ये है जो अब हम इसके आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में